जबरदस्त हंगामा, जोरदार बवाल, लाठी, डंडे, पथराव, गोले। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। ऐसे में अपनी मांगों का पन्ना लेकर एक बार फिर देश की राजधानी पर चढ़ाई की तैयारियां हो रही हैं और किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव और हिंसा होने लगी है। बॉर्डर पर बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा खराब हालात शंभू बॉर्डर पर हैं, क्योंकि किसानों के नाम पर हरियाणा और पंजाब के इसी बॉर्डर पर सबसे बड़ा बवाल हो रहा है। लगातार एक तरफ किसान नेता सभी अपने जो युवा हैं यहाँ पर या फिर जो तमाम प्रदर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है। किसान नेता हैं जो लोगों को पीछे हटने के लिए, उन्हें शांत रहने के लिए अपील भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कैसे जो एक के बाद एक जो टकराव की स्थिति बनी है उसमें जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उनके ये हालात हैं। आंदोलन की आड़ में हिंसा को भड़काने वाले ये लोग कौन हैं? क्योंकि अन्नदाता तो देश को पालता पोसता है, वो अपने देशवासियों को मारता नहीं। जबकि यह तस्वीर देखिए जिसमें एक पत्रकार को उपद्रवियों ने घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। क्या इसलिए कि वो सच्चाई सामने ला रहा था? बवाल हुआ। एक्शन के डर से किसान संगठनों ने अपनी गलती मान ली। दो पत्रकारों का मैंने पता लगा कि मिसबिहेवियर होया, कुटमार तक गल पहुंच गई। असी सारे दोनों फोरम और दोनों फोरमां दी सारी लीडरशिप असी तुहाडे तो इस गल की माफ़ी मंगते हैं और असी उस परिवार दे उस वीर दे नाल आ, सारे पत्रकारों के नाल। आंदोलन तो एक शांतिपूर्ण तरीका होता है, तो फिर उपद्रव का रास्ता क्यों अख्तियार किया जा रहा है? सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर सरकार से बातचीत हो रही है तो समाधान भी संभव है। तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 महीने का राशन लाना क्या संकेत देता है? मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे क्या रणनीति है? शंभू बॉर्डर से बता रहे हैं हमारे संवाददाता लोमस झा। तो यहाँ देख सकते हैं किसानों के साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली आया है उसमें किस तरीके से इन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। पूर्ण रूप से अगर बात करें तो बेड है, खाने का इंतजाम है। क्या क्या इंतजाम है आपके? सारा सामान है जी, खाने पीने का एक साल का पूरा राशन है। सब क्या पत्तियां दालां जिन्नियां भी दालां का समान है, रोटी पानी बनाने दे सिलेंडर वगैरह सारा सामान कोल है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक होती है जिसमें हरियाणा के कुछ किसान नेता और प्रधान प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए पहुंचते हैं। प्रधान किसान नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन को खत्म करो और सरकार बात सुन लेगी, लेकिन पंजाब के आंदोलनकारियों ने बात नहीं मानी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच यहाँ पर जमकर झड़प होती रही। यहाँ पर करीब 3 से 4 पुलिस अधिकारी फिर झड़प में घायल हो गए। तमाम कोशिशों के बाद भी सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। खरौनी बॉर्डर के पूरे आसपास के इलाके में हालात तनावपूर्ण होते जा रहे थे। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने इलाके में मार्च किया। चाहे हम रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर लें या सीआरपीएफ के जवानों की बात कर लें, उनको डिप्लॉयड किया गया है। पूरे इलाके को जो है वो एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें दरअसल ये जो रास्ता है ये सीधे लुधियाना और पटियाला को जाता है और इसी रास्ते के आगे जो बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है, उस बॉर्डर पर काफ़ी भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं जो कि इधर आना चाहते हैं, लेकिन अभी किसानों को पंजाब की तरफ ही रोक के रखा गया है। खरौनी समेत तमाम बॉर्डर से बवाल की एक तस्वीर आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि एक तरफ तो एमएसपी की मांग पर जमकर हंगामा हो रहा है, तो उपद्रव करने वालों की मांगों को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। विपक्ष बीजेपी की सरकार को घेरने में लगा है, तो बीजेपी इसे सियासी साजिश करार दे रही है। पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है। इसलिए सरकार अपनी पूरी दृष्टि संवेदना के साथ हमारे दो मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने के। पीडीए फ्लॉप है, पीडीए साफ है, सपा साफ है। उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। राजनीति इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि
कि दिन में खरौनी बॉर्डर पर झड़प और भी तेज हो गई। आंदोलनकारी और सुरक्षा बल काफी देर तक आमने सामने रहे। नेशनल हाईवे 352 पर जाम लग गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगी रही। ऐसे में जवानों को चकमा देने के लिए नया रास्ता भी अख्तियार किया जा रहा है। संवाददाता विशाल बता रहे हैं कि कैसे आंदोलनकारी खेतों के रास्ते प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में लगे हैं। देखिए, ये खरौनी बॉर्डर के आसपास का इलाका है और ये पूरा इलाका जो है वो खेत है। यहाँ पर आपको धान की खेती नज़र आएगी और इस खेत में आपको किसान जो हैं वो इकट्ठा होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि रोड्स जो हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इस तरफ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर मेन रोड है और इन रोड्स पर जो है वो आपको CRPF रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ कई लेयर्स की बैरिकेटिंग के साथ इन रोड्स को रोक दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि इस पर आवाजाही होने पाए, किसान इसके आगे ना जाने पाए। दिल्ली पहुंचने की फिराक में लगे प्रदर्शनकारियों के लिए उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर भी काफी अहम है, क्योंकि पिछली बार इसी जगह से आंदोलन ने एक अलग रुख ले लिया था। यहाँ क्या हो रहा है, बता रही है संवाददाता प्रियंका शर्मा। हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, यहाँ की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। यहाँ पर देखिए पूरे इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसानों की तरफ से इस रास्ते को चुना जाता है तो कैसे यहाँ बैरिकेड्स की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं ये सीमेंट के कंक्रीट जो बैरियर्स हैं इनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। CRPF और दिल्ली पुलिस की जो टीम है लगभग 2500 की संख्या इनकी मौजूदगी है और ये बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए खाली बसें जो है वो लगातार मंगाई जा रही है। वज्र वाहन जो है वो यहाँ पर उनकी संख्या दिख रही है। आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है, बवाल जारी है। एक तरफ तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी भी इसे हवा देने में लगी है, तो उधर केजरीवाल को ईडी ने छठा समन जारी कर दिया है। क्या इसी मुद्दे को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी किसानों का सहारा ले रही है? तो उधर राहुल गांधी भी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत में जुटे हैं, लेकिन मोदी सरकार बातचीत के जरिए ही समाधान निकालने में जुटी हुई है। केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी, हम पीसफुली बैठते हैं। आप वार्ता करिए, वार्ता में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसके बाद सोचेंगे। अगर बात टूटेगी तो हम अपना फैसला कर लेंगे भी आगे बढ़ना है, आप अपना कर लीजिए। जब हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी, हम वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं और हम कह रहे हैं भी हम पीसफुली बैठेंगे, आज आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस समय केंद्र को शेलिंग हमारे ऊपर करनी नहीं चाहिए। किसान संगठनों को यही कहूंगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी।